मैंने इन दो बॉडीज के बीच में मीडियम चेंज किया, ये फोर्स चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन जनरल सेंस में कह रहा हूं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। फोर्स चेंज मतलब देयर कैन बी द सिनेरियोस कि ये फोर्स चेंज होगा, और एक्चुअली क्या होता है वो हम देख लेते हैं, और नहीं भी हो सकता। बोथ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे फोर्सेस भी है, इंटरैक्टिंग फोर्सेस भी है, वेक्टर सिस्टम पे डिपेंड करते ही करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करेगा। दूसरा, वो इंटरवीनिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। आपने मीडियम चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो जाता है फोर्स का। लेकिन वो मतलब वो कांस्टेंट्स, जिन कांस्टेंट स्पेशली इन केस ऑफ द फोर्स, जो इस इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इस इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंडेंस नहीं दिखाएगा, तब हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट यूनिवर्सल है। मतलब अगर आपने कोई भी दो बॉडीज दी, आपने उनके बीच में कुछ भी रखा, तो फोर्स चेंज नहीं हो जाएगा। फोर्स खाली डिपेंड कर रहा है m1 और m2 पर और r1 पर। और जो ये फोर्स का g का वैल्यू जो है, ये g का वैल्यू बॉडीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये g का वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि किस यूनिवर्स में वो फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इस तरीके से, क्योंकि इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये जो g है, इसकी वजह से ये g हमारे यूनिवर्स की प्रॉपर्टी आ गई। यूनिवर्सल या प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स कह सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स। तो ये तो था पहला चीज, किस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में जी का वैल्यू एक ही रहेगा, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इफ देयर इज मल्टीवर्स, सो फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सेस द वैल्यू ऑफ द जी माइट चेंज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स माइट चेंज। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि जी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटरवीनिंग मीडियम में डिपेंड करेंगे वो यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्स में बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है। तो ये तो हो गया अबाउट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो जब न्यूटन ने ये एक्सप्रेशन लिखा था, तो न्यूटन ने कुछ आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेट फिगर दिया होगा अबाउट द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो दरअसल किसने किया था, इसका जो मॉडल एक्सेप्टेड वैल्यू है, उसके लिए एक बंदे ने या एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था, सो एज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी। और उसका नाम क्या था, उस बंदे का नाम क्या था, चलिए मैं इसको साइड में लिखता हूं। तो कैलकुलेशन किसने की, कैलकुलेशन ऑफ जी, कैलकुलेशन ऑफ जी। तो ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है, ये कैलकुलेशन एक बंदा है साइंटिस्ट कर रहा है, जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश।